7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर अचानक धावा बोल दिया था। उसके लड़ाकों ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था। इस हमले में इजराइल के 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हमास के लड़ाके इजराइल के 251 नागरिकों को अगवा करके ले गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। हमास ने अपने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। हमास के इस हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की ठानी और हमास का अस्तित्व मिटाने की कसम खाई, जिसके बाद उसने गाजा में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया, जिसके बाद इजरायली सेना ने गाजा को खंडर में बदल कर रख दिया। पिछले एक साल में इजराइल ने हमास के 17,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि उसके 728 सैनिक शहीद हो गए हैं। इसके अलावा इस युद्ध में अब तक 42,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं लाखों लोगों को विस्थापित तक होना पड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल आतंकी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को चुन चुन कर मार रहा है। आईडीएफ का कहना है कि उसने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर, 30 से ज्यादा बटालियन कमांडर को ढेर किया है, जबकि 165 से ज्यादा हमास कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले लड़ाकों को मारने का भी दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा पट्टी में उसने हमास के 40,300 ठिकानों पर हमला किया है और हमास की 4,700 सुरंगों का पता लगाया है। आईडीएफ का कहना है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 90 सीनियर कमांडर भी शामिल थे। आईडीएफ के आंकड़ों की माने तो उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 11,000 ठिकानों पर हमला किया। वहीं अगर इजराइल पर हमलों की बात की जाए तो गाजा, लेबनान समेत कई मोर्चों पर इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन दाग चुके हैं। गाजा से हुए हमलों में 13,200 प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा गाजा से 5,000 और लेबनान से 12,400 हमले इजराइल पर हुए हैं। इसके अलावा यमन, सीरिया और ईरान से भी हमले किए गए हैं। हालांकि आईडीएफ ने अब तक यह नहीं बताया है कि युद्ध के दौरान इराक से इजराइल पर कितने ड्रोन और मिसाइल दागे गए। रिपोर्ट्स की माने तो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अब उसका फोकस गाजा से लेबनान में शिफ्ट हो गया है। लेबनान के अलग अलग हिस्सों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई और वायु सेना के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली कार्रवाई शुरू होने के बाद से अब तक लेबनान में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। बेरूत में जमीनी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के साथ सीधी मुठभेड़ में इजराइल के कुछ सैनिक भी शहीद हुए हैं। पिछले एक साल में 42,000 से ज्यादा मौतों के बावजूद ऐसा नहीं लगता है कि क्षेत्र में हिंसा का यह दौर कभी खत्म भी होने वाला है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान जिन 250 लोगों को बंधक बनाया था, उनमें से 101 बंधकों का अब तक भी पता नहीं चल सका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में भी इन बंधकों का जिक्र किया था। उन्होंने यह प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी कि इजराइल आखिरी बंधक का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। गाजा में इजराइल का उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं और शासन को नष्ट करना और बंधकों को छुड़ाना है। वहीं लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे इजराइल का लक्ष्य अपने उन 60,000 से ज्यादा नागरिकों को सीमा के पास अपने घरों में लौटने के लिए सुरक्षित महसूस कराना है, जिन्हें हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की जद में आने का डर सताता रहता है। इस बीच खबर है कि हमास इजराइल युद्ध की बरसी से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर 120 रॉकेट दागे, जिनमें 10 लोग घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजराइल की कार्मेल मिलिट्री बेस को निशाना बनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इजराइल में युद्ध की बरसी पर लोग शोक मना रहे हैं और वहाँ 10 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, तब इजराइल हिजबुल्लाह के हमले का जवाब कैसे देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल के साथ।